sorry. हाँ जी। Okay. Stronger color. When dealing with house in Scorpio or Aquarius, you need to find the stronger color to determine the primary law. Here is a simplified way to find out which planet is stronger. If one color is in the sign, if one of the color Mars or Ketu for Scorpio, Saturn or Rahu for Aquarius, Mars और केतु फॉर स्कॉर्पियो, सैटर्न और राहु फॉर इक्वेरियस, इन दोनों को देखते हैं खाली स्कॉर्पियो और इक्वेरियस के लिए, is in the sign, the other हाँ जी, co-lord automatically क्योंकि ये दो become जो the prime. जोडिएक साइन है ना, ये बेसिकली हाँ, जोडिएक साइन माने जाते हैं। तो स्कॉर्पियो का ना दो रूलर होता है, मार्स एंड केतु। और एक्वेरियस, सॉरी, स्कॉर्पियो का दो रूलर होता है, मार्स एंड केतु। और एक्वेरियस का दो रूलर होता है, सैटर्न और राहु। राहु. बट पहला जो रूलर है वो बेसिकली मार्स है, ठीक है, स्कॉर्पियो केस में। सेकंड जो है होता है जिसको को लॉर्ड कहते हैं, ठीक है, वो बेसिकली केतु है। ठीक। तो कहीं भी अगर असेंडेंट अगर आपका स्कॉर्पियो हो ना, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे कौन है, मार्स या केतु। जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे होगा वो माना जाएगा आपका असेंडेंट लॉर्ड। ठीक है। पर जैसे मेरा मेरा स्कॉर्पियो असेंडेंट है। हाँ जी। तो ठीक है, वो तो हम डिपेंड करता मार्स है कि को कौन मतलब वो अच्छे मानेंगे कंडीशन तो पे हो। हाँ, मतलब मार्स ज्यादा स्ट्रांग है आपका या फिर केतु ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो आपका बेसिकली रूलर माना जाएगा उसका। उसी अच्छा टाइप से ठीक है। कहीं पे अगर एक्वेरियस किसी का राइज हो रहा है, ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड द स्ट्रॉन्गर को लॉर्ड, ठीक है, टू डिटरमाइन द प्राइमरी लॉर्ड, है ना। ठीक है, इसका मेन डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में आगे बात करते हैं, इसको तो समझाइए। ये सिर्फ स्कॉर्पियन और इक्वेरियस के लिए लागू होता है ये वाला यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्गर कोलॉट, दो ही लोग के लिए है, बिल्कुल। मतलब जिनका इक्वेरियस असेंडेंट हो या स्कॉर्पियो असेंडेंट. अरे नहीं सर, ये दो जोडिएक साइन के लिए आप असेंडेंट, तो मैं एग्जांपल आपको बताया ना। हम्म, कहीं पे भी अगर आपका दो जोडिएक साइन तो रहेगा ना, जो ये थोड़ी अच्छा. असेंडेंट। असेंडेंट अच्छा लॉ जो एग्जांपल के ओके. साथ आपको बताया वो चीजें। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट. आगे बढ़ते हैं, इसको समझाएंगे हम अच्छे से, बट पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। ठीक है. हाँ जी। If one co-lord is in the sign, if one of the co-lord Mars or Ketu for Scorpio, Saturn or Rahu for Aquarius is in the sign, the other co-lord automatically become the primary lord. For example, if Saturn is in Aquarius, Rahu become the primary lord of Aquarius. सिंपल। अगर जैसे सैटर्न जो है, ठीक है, अभी कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, एक्वेरियस में, ठीक है। तो एक्वेरियस जोडिएक साइन से रिलेटेड जो है ना, वो सारा खेल कौन देख रहा होगा, राहु। ठीक है। हाँ, क्लियर है। अभी ट्रांजिट के फॉर्म में उसी टाइप से अगर किसी का कोई जो किसी का भी सैटर्न अगर एक्वेरियस में है, जैसे कि हमें मेंशन है, फॉर एग्जांपल इफ सैटर्न इज इन एक्वेरियस, राहु बिकम द प्राइमरी लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस। ठीक है, सिंपल। Okay. अगर अगर किसी का मार्स केतु, अगर किसी का मार्स जो है वो बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में, ठीक है, तो उसका उसका जो रूलर हो जाएगा वो कौन होगा, केतु बन जाएगा। ठीक। Okay. अगर सपोज करिए कि केतु भी वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, तब भी केतु ही होगा। ठीक है, क्योंकि मार्स बैठा तो प्राइमरी लॉर्ड, अगर अगर जो मेन उस जोडिएक साइन का जो रूलर है, क्योंकि राहु केतु के पास तो किसी का किसी भी जोडिएक साइन का रूलर है नहीं, ठीक है। तो Hmm. अगर मार्स स्कॉर्पियो में बैठा, इट मीन्स कि केतु रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। ठीक। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ कोलोड्स। ठीक है, अगर मान लेते हैं इफ नाइदर कोलोड इज इन द साइन, अगर मान लेते हैं कि मार्स स्कॉर्पियो कहीं पे है, ठीक है, बट मार्स वहां पे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका प्राइमरी कोलोड कौन होना चाहिए, मार्स होना चाहिए या केतु होना चाहिए। ठीक है, या तो एक्वेरियस में सपोज करते हैं सैटर्न नहीं है, ठीक है, तो वहां उसका प्राइमरी कोलोड कौन होना चाहिए, क्या सैटर्न होना चाहिए या फिर एक्वेरियस होना चाहिए, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे। उसके लिए हम लोग आगे कंपेयर करते हुए आपको समझाए हैं, इसको आप एक्सप्लेन करिए, सब समझ। more planets. The planet conjoined with more other planet is stronger. If Saturn is with Mars and Sun, and Rahu is with Jupiter, Saturn is stronger. ओके, क्योंकि अगर दो प्लैनेट के साथ में अगर वो हो सैटर्न जैसे, सपोज, तो वो सैटर्न ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा रादर देन राहु की. द प्लैनेट कॉन्जॉइंड विद मोर अदर प्लैनेट इज स्ट्रॉन्गर. आप इसको ना पहले पढ़ लीजिए, है ना। हाँ. जहाँ पे आपको समझ ओके. में आए वहां पे आप एक्सप्लेन करिए, जहाँ पे नहीं समझ में आए
हाँ, आप स्किप करके आप आगे बढ़िए क्योंकि इसको हम समझाएंगे ही, है ना। more planet. The planet conjoined with more other planet is stronger. If Saturn is with Mars and Sun, two planets, and Rahu is with Jupiter, only one planet, then Saturn is stronger. Influence of benefic planet. The planet influence conjoined or aspected by more of the following planet is stronger. Jupiter, Mercury, depositor. The planet that rules the sign it is in. Okay. Exaltation. If one planet is exalted in its best sign and the other is not, the exalted planet is stronger. हाँ, Rashi type. समझाते The हैं। natural strength of sign the planet is in एक सेकंड। also be used. ओके, Dual sign Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces are stronger than the movable sign. No, sorry, are stronger than Fixed fixed sign. sign. Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius, and fixed sign are stronger than movable sign. Aries, Cancer, Libra, Capricorn. Okay. ठीक है, समझ में आया। अब हाँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट क्या कह रहा, मोर प्लेनेट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये स्किप हुआ तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो पहले हम के चक्कर में रहने का कोई सेंस है, बनता नहीं है, ठीक है। ठीक, तो समझना अच्छे से। मोर प्लैनेट, ठीक है, द प्लैनेट कंजॉइंट विथ मोर अदर प्लैनेट इज स्ट्रोंगर, ठीक है। इफ सैटर्न विथ मार्स एंड सन, सैटर्न दो लोगों के साथ है, किसके साथ? अच्छा, यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि बहुत लोग चिड़िया का आंख नहीं देख रहे होते, पूरा पूरा चिड़िया देख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ मेंशन है कि द प्लैनेट कंजॉइंट विथ मोर अदर प्लैनेट्स, ठीक है। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि वो अपने दोस्तों के साथ हो, दुश्मनों के साथ हो, बट कुछ लोग अपना दिमाग यूज करते हैं और बहुत करते हैं। इसलिए यहाँ पे मार्स तो खराब हो गया था, उसका दुश्मन और सूर्य भी खराब है, तो हम एग्जाम्पल में इसीलिए लगाए हैं, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। क्योंकि जो नहीं लगाएगा एक्स्ट्रा दिमाग, ठीक है, जहाँ पे नहीं लगाना चाहिए वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे होता है, कुछ लोग बोले चिड़िया नहीं देखे तो उसका आँख कैसे देखेंगे, तो फिर पूरा चिड़िया देख लो दोस्त। आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मोर प्लैनेट मतलब ज्यादा प्लैनेट्स के साथ हो तो वो स्ट्रांग होता है। तो अगर सैटर्न विथ मार्स एंड सन, टू प्लैनेट्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, एंड राहु, ठीक है, इज विथ जुपिटर, यानी कि वन प्लैनेट, सैटर्न इन स्ट्रांगर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ जो बैठे हैं वो उसके दोस्त हैं या दुश्मन हैं, ठीक। हाँ, इन्फ्लुएंस ऑफ बेनिफिक प्लैनेट, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ बेनिफिक प्लैनेट मतलब कि आपको संस्कार कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, द प्लैनेट इन्फ्लुएंस कंजॉइंट और एस्पेक्टेड बाय मोर ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज स्ट्रॉन्गर, जैसे जैसे जुपिटर अगर एस्पेक्ट कर रहा हो, ठीक है, या साथ बैठा हो तो स्ट्रांग हो जाते हैं आप, ठीक है। अगर मरकरी साथ बैठा हो या एस्पेक्ट कर रहा हो तो स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि मरकरी सीखने की चाहत देता है, इंटेलिजेंस, और बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक है। तो जब आपके अंदर कुछ भी सीखने की चाहत होगी, या आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन या मरकरी से रिलेटेड चीज अगर आपका सही होगा, तो आप थोड़े समझदार होंगे, ठीक है, तो वो आपका कोरल बढ़ने का, ठीक है, स्ट्रांग बन जाएगा। क्योंकि जो कैपेबल होगा वही तो राजा बनेगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। या डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर मतलब द प्लैनेट दैट रूल्स द साइन इट्स इन, मतलब डिस्पोजिटर का मतलब क्या होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं, एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से डिस्पोजिटर बना देते हैं, ठीक है। फिर राहु के लिए मरकरी, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्लैनेट दैट रूल्स द साइन इट्स इन, ठीक है, अगर कोई प्लैनेट जो वहां बैठा हुआ है, ठीक है, अगर वो वहां उसको देख रहा हो तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अपने हाउस को देख रहा हो तो, अपने जोडिएक साइन को देख रहा हो तो दूसरी बात, प्लैनेट स्ट्रांग कहाँ पे होगा? अगर वो एग्जॉल्टेड है, अपने जोडिएक साइन में है। आप शेड्यूल के हिसाब से देख लीजिए ना कौन ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, ठीक है, और दूसरा जो रूलर है वो एग्जॉल्टेड नहीं है, मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। आगे बढ़े। एग्जॉल्टेशन, इफ वंस प्लैनेट इज एग्जॉल्टेड इज द बेस्ट साइन, ठीक है, एंड द अदर इज नॉट, द एग्जॉल्टेड प्लैनेट इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। राजा वही बनेंगे जो कैपेबल होगा, राशि टाइप, ठीक है। द नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ द साइन द प्लैनेट इज इन कैन ऑल्सो बी यूज, ठीक है। ड्यूअल साइन जैसे जेमिनी, वर्गो, सेटेरियस और पैसेज आर स्ट्रॉन्गर देन फिक्स जोडिक्स,
जैसे जो जोडियक साइन है उसका एक लेवल है कि अगर आपके प्लैनेट्स ड्यूअल जोड़, मोस्टली आपके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हो उसको समझना होगा, ठीक है। ड्यूअल जोडियक साइन सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है। आप एक काम करिए, एक नंबर लिख लीजिए, ठीक है। इसका नंबर होता है 60, ठीक है। 60, एक ऐसे नंबर लीजिए कि 60 रुपीज, 60 ये कोई भी यूनिट, 60 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। कि ड्यूअल जोडिक साइन का वैल्यू कितना होता है, 60 यूनिट। तो कोई भी प्लैनेट जो ड्यूअल जोडिक साइन में, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, बहुत स्ट्रांग। ड्यूअल साइन वाले किससे स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन फिक्स जोडिक साइन, जैसे टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, ठीक है। एंड फिक्स साइन आर स्ट्रॉन्गर देन मूवेबल साइन, जैसे एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न। तो इसमें अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ मूवेबल वाले में, ठीक है, तो वो थोड़ा वीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये लोग को भटकने की आदत है, समझिएगा इस बात को ठीक है, हमेशा। तो जो जिनके जीवन में भटकाव ज्यादा है वो स्ट्रांग हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जो फिक्स वाले में उसका उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अपना यही करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और जो ड्यूअल वाले हैं, उनके पास तो बुद्धि और विद्या है। क्यों? क्योंकि ड्यूअल जोडिक्शन आपके पास चार होते हैं, जैमिनी, वर्गो, सेटेरस और पाइसेस, जिसमें दो मरकरी का और दो बृहस्पति का है, ठीक है। तो अगर कोई प्लैनेट जो ड्यूअल जोडिक्शन में जाता है ना, उसके पास बुद्धि और विद्या आता है, ठीक है। और आपके पास बुद्धि और विद्या है, इट मीन्स कि आप ब्राह्मण है, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं। ब्राह्मण मतलब इस बात बुद्धि है। अब कोविड आया था, अगर साइंटिस्ट हमारे, साइंटिस्ट मतलब क्या, ब्राह्मण लोग, ठीक है, अगर वो लोग मेहनत नहीं करते तो हम लोग कहीं ना कहीं से मांग रहे होते हैं, ठीक है। और हम लोग को ऐसे भीख की तरह दे रहा होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जी। हम लोग, अगर हमारे यहाँ साइंटिस्ट नहीं होते तो हम लोग तड़प के मर जाते। जो हालात है, वो तो धन्य हो इन लोगों का, ठीक है। हाँ, साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का, खास तौर से साइंटिस्ट का, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्गर देन ये, ठीक है। एज कहा गया, हाँ, तो ये समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दो ग्रह जो है एक ही जोड़े के में बैठा हुआ, दोनों सेम डिग्री पर हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये देख लीजिएगा कि कौन कितना ज्यादा ट्रेवल कर चुका है, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं।